हेलो मेरा यो कैसे आप सभी स्वागत है आप सबका मेरा आपके अपने यूट्यूब चैनल डिसेंट एक्सप्लेनर के अंदर। तो दोस्तों आज मैं आप सबके लिए लेकर आ चुका हूँ टोक्यो रेवेंजर्स के एपिसोड 30। मुझे माफ़ करना भाइयों, एपिसोड मुझे पता है जल्दी नहीं आ पा रहा है क्योंकि जो मेरे घर के पास की जगह है वहाँ पे दिनों रात काम चल रहा है, इस वजह से मेरे को वॉइस ओवर करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है। तो बस आज उन्होंने कैसे भी 1 घंटे के लिए काम बंद किया तो मैंने अपना वॉइस ओवर शुरू कर दिया है। तो दोस्तों चैप्टर 30 के पहले पेज में हम देखते हैं कि जो हमारा चिफुयू होता है वो कहता है कि पहले हम प्लान ए अपनाएंगे। फिर ताकेमिची पीछे मुड़ कर देखता है कि चिफुयू क्या टाइम आ चुका है। फिर चिफुयू अपना अंगूठा उठा के कहता है कि हाँ। फिर हम पास में देखते हैं जहाँ पे चिफुयू कहता है कि ताकेमिची हकाई को तोमान को छोड़ने के लिए माइकी की परमिशन चाहिए, और अगर माइकी ने अपनी परमिशन हकाई को नहीं दी तो वो तोमान को नहीं छोड़ सकता। फिर ताकेमिची कहता है कि ओह अब मैं समझा। फिर चिफुयू कहता है कि और इस चीज़ के लिए मुझे माइकी कन की पूरी वीकनेसेस पता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ताकेमिची कहता है कि हाँ अब वक्त आ चुका है, मुझे एक टेस्टी स्नैक से माइकी कन को डिस्ट्रैक्ट करना होगा, और वो टेस्टी स्नैक है डोरायाकी। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ताकेमिची बेवकूफ़ों की तरह जाता है माइकी के पास और कहता है माइकी कन ये रहा आपके लिए एक डोरायाकी। फिर उसके बाद माइकी कहता है कि मुझे ये नहीं चाहिए बेवकूफ़, और ये तुम क्या कर रहे हो। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ड्रैगन गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम्हें लगता है कि ये बहुत ज़्यादा फ़नी था गधे। फिर उसके बाद ताकेमिची कहता है कि लगता है मैं फंस गया। फिर उसके बाद चिफू कहता है कि फिक्र मत करो ताकेमिची, अगर हमारा प्लान ए काम नहीं आया तो हम प्लान बी अपनाएंगे, और वो प्लान मैंने इस नोट में लिखा है। फिर ताकेमिची कहता है कि हाँ मुझे बस ये नोट खोलना है, बस ये नोट खोलना है। फिर ताकेमिची वो नोट खोलता है और उसमें लिख के आता है करेज, और ताकेमिची पूरी तरह से शॉक में आ जाता है और कहता है कि क्या सिर्फ करेज। चिफुयू क्या तुम मेरे साथ मजाक करना चाहते हो। फिर उसके बाद ताकेमिची कहता है कि मैं भूल ही गया था कि चिफुयू एक नंबर का बेवकूफ़ है यार, मैंने उस पर भरोसा ही क्यों किया। अब हकाई को तोमान को छोड़ने से कोई नहीं रोक सकता। फिर ड्रैकन कहता है कि माइकी तुम्हारा डिसीजन क्या है। फिर माइकी कहता है कि ये डिसीजन मैं नहीं दूंगा, मैं ये 2nd डिवीज़न के कमांडर मित्सुया के हाथों में छोड़ता हूँ। फिर उसके बाद मित्सुया हकाई के पास आता है और हकाई कहता है मुझे माफ़ करना ताका-चान, पर मैंने अब अपना मन बना लिया है। फिर उसके बाद मित्सुया कहता है कि कोई बात नहीं हकाई, इतना बुरा फील मत करो, मैं तुम्हारी बात को समझता हूँ। फिर उसके बाद हकाई कहता है कि मुझे माफ़ करना ताका-चान ऐसा करने के लिए, पर आपके साथ काम करना मेरे लिए बहुत ही गौरव और गर्व की बात रही, बहुत बहुत आपका शुक्रिया ताका-चान। फिर उसके बाद मित्सुया कहता है कि हे मैंने अब तक ये तो नहीं कहा कि तुम तोमान को छोड़ सकते हो। फिर उसके बाद सब शॉक हो जाते हैं और मित्सुया कहता है कि हकाई मुझे ताइजू से बात करने दो। फिर उसके बाद हकाई कहता है कि ताका-चान सच में। ताकेमिची कहता है कि क्या। फिर उसके बाद दोस्तों हम थोड़े पास में आ जाते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि हकाई छोटा होता है थोड़ा पे, मतलब वो अपने स्कूल के दिनों में होता है, जहाँ पे वो एक लड़के को बहुत ही बुरी तरह से मार रहा होता है और वो मार मार के उसके नाक से खून निकाल देता है। तभी हम देखते हैं कि हकाई को एक बंदा पीछे से आके उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम बहुत आगे जा रहे हो, तुम्हें उसे इतना नहीं मारना चाहिए, तुम्हें अपनी ताकत को लोगों को बचाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि लोगों को मारने के लिए, समझे। और दोस्तों वो जो बंदा होता है उसके साथ 2 छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं जिन्हें वो संभाल रहा होता है। फिर उसके बाद हकाई कहता है कि इस तरफ मिला था मैं पहली बार ताकाशी मित्सुया से। फिर दोस्तों हम प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पे हकाई कहता है कि मित्सुया का ये अच्छा आइडिया नहीं है कि आप ताइजू से मिलने जा रहे हो, मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई भी फ़ायदा होने वाला है क्योंकि वो बिल्कुल भद्दा इंसान है। फिर मित्सुया कहता है कि क्या तुम यहीं पे रुकना चाहते हो हकाई, वैसे भी इतने समय से तुम सारा बोझ अपने कंधों पे लेके जी रहे थे, और वैसे भी तुम दोनों यहाँ पे क्यों आ रहे हो ताकेमिची और चिफुयू। फिर ताकेमिची कहता है कि आ रहे हो से क्या मतलब है, जब ये सारी चीज़ें हुई थी तो मैं वहीं पे था, तो मेरा आना ज़रूरी है। फिर चिफुयू कहता है कि हाँ, और मुझे इस बंदे पे नज़र भी तो रखनी है क्योंकि ये बेवकूफ़ है जैसा कि तुम जानते हो। फिर ताकेमिची कहता है कि हे तुम्हारा मतलब क्या है बेवकूफ़ से, हाँ मैं अभी भी भूला नहीं हूँ तुम्हारे उस 2 कौड़ी के प्लान के बारे में। फिर चिफुयू कहता है कि ओह हे। फिर दोस्तों हम देखते हैं कि वो सब पहुँच जाते हैं ताइजू के घर में। फिर उसके बाद मित्सुया और ताइजू एक एक सोफ़े पे बैठ जाते हैं और मित्सुया कहता है कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा तुमसे मिलके ताइजू। फिर दोस्तों ताइजू पूरे एटीट्यूड में बैठ के कहता है कि तो तुम ही वो मित्सुया वहाँ जो मेरे छोटे भाई को भड़का रहे थे, बेवकूफ़, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। फिर दोस्तों उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि तोमान की टीम एक तरफ और ताइजू की टीम एक तरफ खड़ी हो जाती है। फिर दोस्तों अगले सीन में हम देखते हैं कि ताइजू कहता है कि तो बताओ अब तुम मुझे क्या कहना चाहते हो, और तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम मुझे छोटे शब्दों में कहो।
फिर उसके बाद मित्सुया कहता है कि मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि मैं हाकाई को ब्लैक ड्रैगन्स को वापस देना चाहता हूँ और मैं उसे कभी दोबारा लेने नहीं आऊँगा। फिर उसके बाद ताकेमिची कहता है कि क्या मित्सुया का आप मजाक तो नहीं कर रहे हो। फिर ताइजू हंसता और कहता है हाँ ये बात काफ़ी फ़नी थी, क्या तुम मुझे यहाँ पे रोकने नहीं आए हो ऐसा करने से। फिर मित्सुया कहता है कि नहीं, पर बदले में मैं ये चाहता हूँ कि तुम युजुहा को छोड़ दो। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे सब शॉक हो जाते हैं और ताइजू थोड़े गुस्से में आ जाता है। फिर उसके बाद हाकाई कहता है ताका-चान कि क्यों। फिर उसके बाद मित्सुया कहता है कि मैं जानता हूँ ताइजू कि तुम युजुहा को यहाँ किसी पर्पस पे रखे हो, समझे, और हाकाई उसे इतने सालों से अकेले प्रोटेक्ट कर रहा है तुम्हारे इस डोमेस्टिक वायलेंस से, क्योंकि तुम उन दोनों को मारते हो। और इसी वजह से हाकाई तुमान को छोड़ नहीं पा रहा था, क्योंकि वो तुमसे बहुत ही ज़्यादा डरता है, समझे, और वो ये सब सिर्फ युजुहा को बचाने के लिए कर रहा है। तभी हम दोस्तों देखते हैं कि जो हमारा ताइजू होता है वो बहुत गुस्से में आ जाता है और वो तुरंत अपने सोफे से उठ के मित्सुया के मुंह पे एक भयानक मुक्का मारता है और उसके बाद वो देखकर सब शॉक हो जाते हैं। पर मित्सुया उस अटैक को डिफेंड कर लेता है और ताइजू कहता है कि बुरा नहीं था। फिर उसके बाद मित्सुया कहता है कि मैं एक बार ये बात दोबारा कहूँगा और उसके बाद नहीं बोलूँगा। मैं हाकाई को ब्लैक ड्रैगन को दूंगा तो बदले में तुम युजुहा को छोड़ दो। अगर तुम तोमान की इन कंडीशंस को मान लोगे तो हम ब्लैक ड्रैगन्स को अकेले छोड़ देंगे, समझे। फिर ताइजू कहता है कि अगर मैं ना बोलूँ तो तुम क्या कर लोगे, हाँ। फिर मित्सुया कहता है कि अगर तुमने ना कहा तो ये जंग का ऐलान होगा तुम्हारी तरफ से। फिर ताइजू कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी सारी कंडीशंस को मानता हूँ। मैं अब दोबारा कभी युजुहा को नहीं मारूंगा, ठीक है। तो ये तुम्हारे और मेरे बीच में एक पैक्ट साइन हो गया है। फिर उसके बाद तोमान के सारे बंदे वहाँ से बाहर आ जाते हैं और चिफुयू कहता है कि तो आखिर में हाकाई को ब्लैक ड्रैगन्स में जाना ही पड़ा। फिर ताकेमिची कहता है कि हाँ, पर मुझे एक चीज़ अब ज़रूर पता चल चुकी है कि हाकाई ताइजू को जान से मार कर रहेगा, चिफुयू सिर्फ युजुहा को बचाने के लिए। फिर हम देखते हैं कि हाकाई कहता है ताका-चान बहुत बहुत शुक्रिया। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि मित्सुया कहता है कि हाकाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता चीज़ें कैसे भी हो जाए, अपनी ताकत का कभी गलत इस्तेमाल मत करना, सिर्फ अपनी ताकत को दूसरों को बचाने के लिए इस्तेमाल करना। फिर दोस्तों हाकाई की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है कि ताका-चान। फिर दोस्तों हम पास्ट में आ जाते हैं जहाँ पे पहली बार हाकाई और मित्सुया मिले होते हैं। हम देखते हैं कि हाकाई मित्सुया के घर पे बैठा होता है और वो दोनों बच्चे काफ़ी ज़्यादा शैतानी कर रहे होते हैं। और उसके बाद मित्सुया कहता है कि हे तुम दोनों चुप हो जाओ, और वो हाकाई से कहता है कि मुझे माफ़ करना दोस्त इतनी सारी आवाज़ों के लिए। फिर उसके बाद हाकाई कहता है कि नहीं कोई बात नहीं। फिर मित्सुया कहता है कि ये लो खाना खाओ। फिर उसके बाद हाकाई कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई पेरेंट्स है मित्सुया। फिर मित्सुया कहता है कि हाँ मेरी मॉम, पर वो पूरा दिन काम पे रहती हैं, इस वजह से इन दोनों को कोई संभालता नहीं, इस वजह से मुझे इन लोग को संभालना पड़ता है। फिर उसके बाद वो छोटी बच्ची कहती है कि मुझे और चाहिए। फिर मित्सुया कहता है कि हाँ ज़रूर। फिर उसके बाद हाकाई कहता है कि क्या ये तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं है इन सारे कामों के साथ इन सारे बच्चों को संभालना। फिर दोस्तों हम वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं। वहाँ पे मित्सुया कहता है कि हाकाई कभी इस चीज़ पर रिग्रेट मत करना कि तुम कैसे और क्यों पैदा हुए, तुम पैदा हुए हो तो इसका ज़रूर कोई मतलब है। फिर उसके बाद दोस्तों हाकाई की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर उसके बाद वो सब अलग अलग चले जाते हैं और ताकेमिची और चिफुयू एक साथ होते हैं। फिर उसके बाद ताकेमिची कहता है कि चिफुयू मैं सोच रहा हूँ कि मैं फ्यूचर में वापस चला जाऊँ। फिर उसके बाद चिफुयू कहता है कि हाँ क्यों, हाकाई ने तो आखिर में ब्लैक ड्रैगन ज्वाइन कर ही लिया, तो आखिर तुमने अब तक पाया क्या है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ताकेमिची कहता है कि युजुहा चान को बचाने के लिए हाकाई ताइजू को मारने वाला था, है ना। फिर उसके बाद चिफुयू कहता है कि हाँ शायद। फिर उसके बाद ताकेमिची कहता है कि पर मित्सुया ने तो पहले ही उसे बचा लिया है, तो अब हाकाई के पास कोई रीज़न नहीं है उसे मारने का, तो क्या इससे फ्यूचर चेंज नहीं होगा। फिर चिफुयू कहता है कि हाँ शायद। फिर ताकेमिची कहता है कि हाँ। फिर उसके बाद चिफुयू कहता है कि पर अगर कुछ चेंज नहीं हुआ तो। फिर उसके बाद ताकेमिची कहता है तो मैं यहाँ पे वापस आऊँगा। फिर चिफुयू कहता है कि पर तुम फ्यूचर में पहले से ही जेल में हो बेवकूफ़, अगर तुम वापस फ्यूचर में गए और कुछ भी नहीं बदला तो तुम नारुतो से हाथ नहीं मिला पाओगे और तुम कभी पास में नहीं आ पाओगे। फिर ताकेमिची कहता है कि हाँ ये भी तुम सही कह रहे हो। फिर चिफुयू कहता है कि हाँ ये वे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, और इसी के साथ साथ मित्सुया कन ने युजुहा को बचाया है, तुमने नहीं, तुमने अब तक यहाँ पे कुछ भी नहीं बदला है, तो इससे फ्यूचर नहीं बदलने वाला है। फिर ताकेमिची कहता है कि हाँ ये बात भी तुम्हारी बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ताकेमिची को पीछे से कोई आवाज़ लगाता है ताकेमिची। फिर ताकेमिची कहता है कि कौन है।
फिर उसके बाद हकाई कहता है कि आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। क्या तुम ताका चान को मेरी तरफ से थैंक्स कह सकते हो? फिर ताकामिची कहता है कि हाँ ज़रूर, पर क्यों? फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हकाई अपनी फैमिली के बारे में बताता है और कहता है कि मेरा जो घर है वो काफ़ी ज़्यादा अजीब है। हमारे पास माँ नहीं है और हमारे पापा, हम जब से छोटे थे तब वो घर पे ही नहीं आते थे, वो बहुत कम बार घर पे आते थे। तो हमारे घर का जो इंचार्ज था वो हमारा सबसे बड़ा भाई ताजू था और वो बचपन से ही अपने आप को राजा समझता था क्योंकि वो सबसे बड़ा और ताकतवर था। तो वो सारे बच्चों को अपने नीचे झुका के रखता था और ताइजू के जितने भी फॉलोवर थे वो सारे उससे प्यार करते थे क्योंकि ताइजू लड़ाई में बहुत ज़्यादा माहिर था। वो किसी को भी नहीं छोड़ता था, यहाँ तक कि अपने भाइयों को भी वो इसी तरह से मारता था। फिर उसके बाद हम दोस्तों थोड़े पास में आ जाते हैं जहाँ पे ताइजू हकाई को मार रहा होता है और कहता है कि उठो हकाई, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था। फिर उसके बाद वो नीचे बैठता है और हकाई के सर पे हाथ रखता है और कहता है मेरे भाई, मैं और किसी से ज़्यादा तुम्हारी फ़िक्र करता हूँ, मुझे तुम्हारी फ़िक्र सबसे ज़्यादा है, पर मैं तुम्हें ताकतवर बनाना चाहता हूँ। तुम जानते हो ना हकाई कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हकाई कहता है कि मुझे उस समय लगता था कि प्यार का मतलब दर्द होता है क्योंकि मुझे उसी तरह बड़ा किया गया था और ये मेरे लिए आम बात थी। पर जिस दिन से मुझे ताका चान मिले मेरी दुनिया पूरी तरह से बदल गई। मैं बिल्कुल शॉक था जिस दिन मैं उनसे मिला। वो खेलते समय हर एक समय उन बच्चों के साथ रहते थे और उनके घर की ज़िंदगी भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल थी, पर वो मुझे कभी परेशान नहीं दिखे, वो हमेशा हंसते थे। जिस दिन मैंने पहली बार उनके हाथों का खाना खाया था मैं अपने अंदर ही अंदर एक बच्चों की तरह रो रहा था। उस दिन उन्होंने मुझसे एक बात कही थी कि अपनी ताकत को हमेशा लोगों को बचाने के लिए यूज़ करना हकाई। फिर हम देखते हैं कि हम वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं और हकाई कहता है कि उस दिन मैंने यह कसम खाई थी कि मैं अपने परिवार को बचाऊंगा ताइजू से। फिर ताइजू कहता है कि ओह, तो अब से तुम 2 लोगों के लिए मार खाओगे, क्यों हकाई? ये तुम्हारे लिए ठीक है ना? फिर उसके बाद हकाई कहता है कि उस दिन से मैं यूजुहा के हिस्से की भी मार खुद खाने लगा और मैं उसे हमेशा बचा के रखा, और उसने अपना वादा तोड़ दिया। वो मुझे भी मारता था और बाद में यूजुहा को भी मारता था। फिर उसके बाद हकाई कहता है कि ये गलत बात है ताइजू, हम दोनों ने वादा किया था ना कि तुम यूजुहा को नहीं मारोगे। फिर ताइजू कहता है कि हाँ, कौन सा वादा? क्या तुम उसे अपने ही परिवार से बचाने की कोशिश कर रहे हो बेवकूफ़? मैं उसे सबक सिखा रहा हूँ। फिर उसके बाद ताकेमिची कहता है कि कितना बेकार इंसान है। फिर चिफू कहता है कि वो सच में एक हरामी आदमी है। फिर हकाई कहता है कि तो अब तुम सब तो समझ ही गए होगे कि जो एग्रीमेंट उसने मित्सुया कन के साथ बनाया था वो बिल्कुल झूठ था। वो यूजुहा को कभी माफ़ नहीं करेगा, वो उसे हमेशा मारेगा। फिर ताकेमिची कहता है कि क्या, ये तो सच में बेकार बात है, तो आखिर तुम यूजुहा को बचाओगे कैसे? फिर उसके बाद हकाई कहता है कि मैं इस चीज़ को मानने में बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हूँ कि ताइजू जब भी मेरे आसपास होता है मेरी पूरी शरीर कांपने लगती है, मैं उसके आगे बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ। इस वजह से अगर ताइजू हमारे साथ नहीं होगा तो मैंने इसलिए ये चीज़ें सोची हैं ताकेमिची कि मैं तोमान को छोड़ दूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तोमान के नाम पे एक धब्बा लगे, और मैं मेरे परिवार को बचाऊंगा मेरी ताकत का इस्तेमाल करके। फिर ताकेमिची कहता है कि क्या, तुम्हारा मतलब क्या है हकाई? फिर हकाई कहता है कि अब तुम्हें मेरे बारे में फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है दोस्त, मैं ताइजू को मार दूंगा और यहाँ तक कि मैं जेल जाने के लिए भी तैयार हूँ, तो मेरे बारे में फ़िक्र मत करना ताकेमिची। फिर ताकेमिची कहता है कि तो तुम ये मुझे क्यों बता रहे हो? फिर हकाई कहता है कि तुम्हें बताने से मुझे थोड़ी सी ताकत मिली ताकेमिची, अगर मैं तुम्हें ये नहीं बताता तो मैं काफ़ी ज़्यादा डर जाता, क्योंकि मैं ऐसा ही डरपोक हूँ। फिर उसके बाद ताकेमिची चिफू से कहता है कि चिफू, हम ताइजू को ऐसा करके यूं ही तो नहीं छोड़ सकते हैं। फिर चिफू कहता है कि ताकेमिची तुम? फिर ताकेमिची कहता है कि हाँ चिफू, अब यही होगा, हम ब्लैक ड्रैगन्स को तबाह कर देंगे। फिर उसके बाद चिफू कहता है कि तुम एक बेवकूफ़ हो, समझे क्या? तुम कोई आसान रास्ता नहीं चुन सकते थे, जैसे कि हम हकाई को कैसे रोके उसे मारने से? फिर चिफू कहता है कि ऐसे सुबरों जैसी शक्ल बनाना बंद करो, समझे? अगर हमने ब्लैक ड्रैगन्स को हरा दिया तो फ्यूचर पक्का बदलेगा ना ताकेमिची? फिर ताकेमिची कहता है कि हाँ पक्का। फिर चिफू कहता है कि तो ठीक है, तुम मुझे इसके अंदर शामिल कर सकते हो। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि यूजुहा, माइकी और मित्सुया एक जगह पे खड़े होते हैं, और उसके बाद मित्सुया कहता है कि मैंने ताइजू से बात की आज। फिर उसके बाद यूजुहा कहते हैं कि हाँ मुझे पता है,
और ताइजू के बहुत सारे अमीर लोगों से कनेक्शन है, तुम्हें पता है। और ताइजू के पास बहुत सारे मिलिट्री पावर भी है और उसके पास टन्स में पैसा है। वो सारा पैसा मेरी वजह से आया है और आज मैं इस चीज़ से फ्री हुई हूँ, तो ये तुम्हारी वजह से है मित्सुया, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मित्सुया कहता है कि ये तुम्हारे चेहरे पे एटीट्यूड कैसा है? हाँ, तुम्हें पता नहीं है क्या कि हाकाई ने अपनी पूरी कोशिश की थी। फिर उसके बाद युजुहा कहती है कि क्या पूरी कोशिश? उसे ऐसा करने के लिए तुम्ही ने कहा था, क्यों है ना मित्सुया? फिर उसके बाद युजुहा कहती है कि हाकाई आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? फिर उसके बाद मित्सुया कहता है कि तुम बेवकूफ़ हो जैसी बातें मत करो युजुहा, हाकाई काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है और तुम ये नहीं समझती। फिर उसके बाद युजुहा कहती है कि ठीक है मित्सुया, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर दोस्तों माइकी और मित्सुया बाइक से कहीं जाने लगते हैं और उसके बाद मित्सुया कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि युजुहा आखिर छुपा क्या रही है। फिर उसके बाद माइकी कहता है कि फिर मित्सुया कहता है कि अगर मैं पुरानी बातें सोचूं कि ब्लैक ड्रैगन्स के साथ जो मैंने वो डील करी, वो डील काफ़ी ज़्यादा आसानी से हो गई, तुम्हें इसमें कुछ गड़बड़ नहीं लगती माइकी? ओ माइकी। फिर दोस्तों हम देखते हैं कि माइकी कहता है कि यहाँ पे रुको थोड़ी देर के लिए मित्सुया। फिर उसके बाद मित्सुया कहता है कि माइकी आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? फिर उसके बाद माइकी कहता है कि अब हम जितने बंदे थे उससे आधे हो चुके हैं ना। मैं फाउंडिंग मेंबर्स की बात कर रहा हूँ मित्सुया, मुझे नहीं पता कि अब मैं क्या पाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर उसके बाद मित्सुया कहता है कि माइकी। फिर माइकी कहता है कि ब्लैक ड्रैगन्स के बारे में भूल जाओ मित्सुया, बस मैं ये चाहता हूँ कि अब तुम भी बाकी सब लोगों की तरह चले मत जाना। फिर मित्सुया कहता है कि हाँ माइकी, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। फिर दोस्तों हम अगले सीन में चले जाते हैं जहाँ पे ताकेमिची, चिफुयू और तुमान के सारे लीडर और ड्राकन भी बैठा होता है। और ड्राकन कहता है कि क्या तुम्हारा मतलब है कि अब तुम्हें ब्लैक ड्रैगन से लड़ाई करनी है? फिर ताकेमिची कहता है कि हाँ। फिर उसके बाद स्माइली कहता है कि चुप हो जाओ बेवकूफ़ कहीं, कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा है कि मैं तुम्हें मिलियन टाइम्स मार दूंगा। फिर उसके बाद 5th डिवीज़न का जो कमांडर होता है वो कहता है कि अगर तुम जिस तरह से लोगों को मारने की बात करते हो तो इस तरह से तुम तो पूरी दुनिया को ही मार दोगे बेवकूफ़, मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से मार दूंगा ताकेमिची, देखो ये मैंने वापस से कह दिया। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे हाना बैठा होता है और वो हंसने लगता है। फिर स्माइली कहता है कि ड्राकन आखिर तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है? फिर ड्राकन कहता है कि तुम्हारी रिक्वेस्ट रिजेक्टेड, हम इस रिक्वेस्ट को नहीं ले सकते ताकेमिची, मुझे माफ़ करना। मैं तुम्हारी मदद तो करना चाहता हूँ पर तुम क्या मित्सुया की जो इज़्ज़त है उसे धूल में मिलाना चाहते हो? क्योंकि अब मित्सुया ने उससे एक पैक्ट साइन किया है और अगर हमने ये पैक्ट तोड़ा तो मित्सुया की बात की कोई इज़्ज़त नहीं रह जाएगी। फिर उसके बाद चिफुयू कहता है कि क्या मित्सुया कन की इज़्ज़त चली जाएगी? आखिर इसका मतलब क्या है यार ताकेमिची, ये तो काफ़ी ज़्यादा बुरा हो रहा है। फिर उसके बाद ताकेमिची कहता है कि चिफुयू अगर यही बात है तो हम दोनों इस चीज़ को अकेले करेंगे। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उन दोनों के पास एक बंदा आता है और कहता है कि हे तुम इस चीज़ में मुझे भी शामिल कर सकते हो। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो बंदा और कोई नहीं कि साकी होता है और ताकेमिची और चिफुयू दोनों देख के चीज़ काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। और दोस्तों यहीं पे चैप्टर ख़त्म होता है। अगर कोई भी गड़बड़ी आई है चैप्टर में तो मुझे माफ़ करना, आपको पता ही है यहाँ पे काम चल रहा है। मैं 2 लाइनें बोलता नहीं हूँ कि इनकी खर शुरू हो जाती है, इस वजह से मुझे बार वॉइस काट के जोड़ना पड़ता है। तो दोस्तों थोड़ा कुछ गड़बड़ तो होगा ही मुझे पता है, पर फिर भी माफ़ करना यार, और अगले चैप्टर का इंतज़ार करना। और थोड़ा भी चैप्टर पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक सब्सक्राइब तो ज़रूर छोड़ देना अपने भाई के चैनल पे। तो चलो मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए इस चैनल के साथ बने रहिए, बाय बाय।